सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एचआर ट्रेडर। सो फर्स्ट पार्ट बेसिक पार्ट वन में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि पार्ट टू बनाया जाए इसका और सीरीज़ बनाया जाए इसका। तो मैं ऑलरेडी सीरीज़ बना ही रहा हूँ इसका, डोंट वरी अबाउट इट। मैं धीरे धीरे इसमें सारे वीडियोस लाऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जिसने भी जो भी ट्रेडिंग की दुनिया में नए हो एंड अभी तक अपने डीमेट अकाउंट नहीं खोले हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक करना और आप स्टॉक्स जीरोधा और एलिस ब्लू में किसी में भी अपनी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। सो चलिए मैं पहले सबसे पहले तो इसमें बता देता हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके अलावा मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में क्लिक करके यहाँ पे आप पार्ट वन देख सकते हो। मैंने उसमें एकदम बेसिक से सब कुछ बताया है और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाली सीरीज़ में। सो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले इसमें हम लोग करने वाले हैं कि चार्टिंग क्या क्या होता है और कहाँ पे करते हैं। चार्टिंग मतलब कौन सा एप्लीकेशन या वेबसाइट आपको यूज़ करना है फॉर चार्ट्स देखने के लिए। फिर इसके अलावा हम इसमें कवर करेंगे कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स कवर करेंगे कि कैंडल स्टिक्स में क्या क्या छोटे मतलब बहुत बेसिक लेवल का ये सब हम लोग कवर करेंगे, कैंडल स्टिक क्या क्या होता है। फिर उसके बाद होता है इसमें डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम फ्रेम टू यूज़ इन ट्रेडिंग। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, सब टाइप सबका बेसिक बताऊंगा एकदम। और फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे इसमें। ये भी एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल का, एकदम बच्चा वाला लेवल कि आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अभी अगर आप सपोज करो बिजी हो तो प्लीज़ सेव या वॉच लेटर में डाल दो और आराम से बैठ के बड़ी सी स्क्रीन में लैपटॉप या टैबलेट में आराम से बैठ के देखना, ताकि आपको समझ में आए और नोट डाउन करते रहना अगर आप एकदम अभी स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो तो। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चार्टिंग के लिए क्या यूज़ करना है आप लोगों को। तो चार्टिंग के लिए दो तीन वेबसाइट है, जिसमें सबसे फेमस ट्रेडिंग व्यू आप लोगों ने सुना ही होगा। ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, आप लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हो चार्टिंग के लिए। दूसरा इन्वेस्टिंग डॉट कॉम यूज़ कर सकते हो। ये दो मेन वेबसाइट है और इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में खोलोगे अकाउंट या ज़ेरोधा में खोलोगे या फिर एलिस ब्लू में खोलोगे तो उनके भी चार्ट होते हैं उनके एप्लीकेशन में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लैपटॉप से ट्रेडिंग करते हो तो। सो आप इन तीनों में से चार्टिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं हम कि कैंडल स्टिक्स। सो देखो कैंडल स्टिक में अभी आपको चार्ट में ले जाके पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस किस टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। मतलब बहुत बेसिक लेवल का बताऊंगा कि किस टाइप के कैंडल को क्या बोलते हैं, एकदम बेसिक जो काफ़ी फेमस है और आप उसके बेसिस में ट्रेड कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो मैं ये आपको चार्ट में ले जाके बताऊंगा। इसके अलावा बेस्ट टाइम फ्रेम। देखो टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें ट्रेडिंग में। सो टाइम फ्रेम का क्या है कि देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे मतलब एक दिन में ही खरीदना और एक दिन में ही बेच देना। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट माना जाता है इंट्राडे के केसेस में, मैं बता रहा हूँ। और अगर आप सपोज करो, मैंने तो उसके अलावा बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। तो स्विंग और पोजिशनल के ट्रेडिंग के केस में आप 1 आवर का चार्ट या फिर 4 आवर्स या 1 डे, अगर आप स्विंग कर रहे हो वीकली वे बेसिस में तो आपको 1 डे का चार्ट भी आप देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है स्विंग ट्रेडिंग के केस में। और अगर आप पोजिशनली सपोज करो कि मंथ बेसिस में देख रहे हो, मंथ, एक मंथ या 2 मंथ या फिर सपोज करो 1 ईयर तक का में देख रहे हो, तो आप इसमें यूज़ करोगे 1 वीक कैंडल। वीकली कैंडल देखोगे आप, कोई कोई मंथली भी देखते हैं। तो मंथली आप तब देखना जब सपोज करो कि मार्केट ऐसे पूरे मंथली कैंडल में पूरा घूम के एक बहुत लंबे समय के बाद यहाँ से कहीं ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप मंथली कैंडल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा। और सपोज अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मोस्टली 1 वीक या मंथली कैंडल और उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ता है आपको। तो ये सब आप देख सकते हो। तो ये हो गई बेस्ट टाइम फ्रेम टू यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक्स क्या क्या होता है। तो देखो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली बताता हूँ, नॉर्मल एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि
आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हो और सपोज करो यहाँ से आप फिसल के गलती से गिर गए और फिसल के गलती से गिर गए तो आप यहाँ कहीं एक छोटा सा नेट जैसा कुछ था या रॉड था, आप गिरते समय इसको पकड़ लिए और इसको पकड़ के आप लटक गए हो इसमें ही और आप बच गए। तो ये क्या किया, ये आपके लिए सपोर्ट का काम किया ना। तो ये बेसिक पूरा सिंपल वही है कि सपोर्ट उसी को बोलते हैं कि जैसे सपोज कर लो कि प्राइसेस ऊपर से नीचे गिर रहे हैं एकदम स्पीड में और सपोर्ट एरिया मतलब वही हुआ कि यहाँ से प्राइस को रिवर्स कर जाना है या फिर यहाँ पे आके एकदम धीरे 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 यहीं पे ठहरा हुआ है, नीचे नहीं जा पा रहा है प्राइस। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया, तो इसका नॉर्मल टर्म्स में बिल्कुल मतलब यही है कि ये सपोर्ट एरिया है प्राइस का। और इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोज करो आप एक रूम में बैठे हुए हो और जो दीवार है वो थोड़ी सी धीरे धीरे धंसती जा रही है। तो धंसती जा रही है तो वो आपको उठने नहीं देगा अब। तो आप क्या, आपके लिए ये उठने नहीं दे रहा, तो आपके लिए ये क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब आपको रेजिस्ट कर रहा है आपको उठने से। सिमिलरली प्राइसेस के केसेस में स्टॉक मार्केट में भी यही है। आप अगर सपोज करो प्राइस ऊपर मूवमेंट दे रहा है, स्लोली एंड स्टेडी ऊपर मूवमेंट दे रहा है और एक पर्टिकुलर प्राइस में आके यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, टकरा के नीचे आ जा रहा है, फिर नीचे ट्राई कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो ये एक रजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो सिमिलरली यही केस है। तो बेसिक फंडा यही है इसका कि जो होता है स्टॉक मार्केट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे इम्पोर्टेंस है। प्राइस मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है फिर से। तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया, स्लोली नीचे आया। अब ये जो रेजिस्टेंस था R1 अगर नाम देते हैं और इसका R2 नाम देते हैं, तो ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये अब S1 मतलब सपोर्ट की तरह काम करेगा। बिल्कुल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से प्राइस हो सकता है सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाए और इस रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक करने की कोशिश करे। और अगर ये ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ऊपर सपोज करो R3 रेजिस्टेंस है एक, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर वापस नीचे आ रहा है, तो ये S2 सपोर्ट 2 मतलब दूसरा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप समझ रहे हो ना, यही बेसिक फंडा है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। सो बिल्कुल मैं एकदम बच्चों वाले जिस तरीके से बता रहा हूँ कि एकदम जिसको एक रिक्शा वाले को भी समझ में आ जाए, एकदम वैसे समझा रहा हूँ आप लोगों को। सो अब हम लोग बात करते हैं, चलिए चार्ट पे चल के कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्टिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं और टाइम फ्रेम क्या क्या होता है। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं अब। हाँ, तो हम अब आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। सो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मैंने टाटा मोटर्स का यहाँ पे लगा के रखा है चार्ट। तो आप इसमें देखोगे कि ये इसको कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। आप अगर यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके इस वाले जगह पे क्लिक करोगे, ये जो कैंडल दिख रहा है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट दिखेंगे। नॉर्मल चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट होता है जो सब कोई मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा बार चार्ट होता है जो बस एक लंबे लंबे बार की तरह बनाता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, अभी बस बेसिक बता रहा हूँ। ये कैंडलस्टिक जैसे हमने देखा। इसके अलावा हॉलो कैंडल्स होते हैं, ये अलग टाइप का होता है। फिर लाइन चार्ट होता है, हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा था लाइन चार्ट, ये होता है। फिर उसके बाद स्टेप लाइन चार्ट होता है। फिर काफ़ी अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम लोग बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट जिसमें सबको यूज़ करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने इंडिकेटर्स सुना ही होगा, RSI। फिर उसके बाद काफ़ी अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो चार्टिंग में। इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएंगे अलर्ट लगाने का ऑप्शन। मतलब अगर सपोज करो आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहे हो बट आपको कहीं दूसरा चार्ट भी खोल के रखे हो, तो आप इसमें इस वाले चार्ट में, पर्टिकुलर चार्ट में अलर्ट लगा सकते हो कि आपको इस प्राइस में अलर्ट लगाना है। ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब हम ट्रेडिंग करना प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक इनफैक्ट एक लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं प्रॉपरली। सो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये ट्रेडिंग व्यू में क्या-क्या फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर आप इस सेक्शन में जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ें मिलेंगी, जैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके। इसके फिर बाद अ, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सब कुछ मिलेगा। सारे टूल्स यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि
टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है। सो टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो सपोज करो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो आपको 5 मिनट्स की चार्ट पे जाना है। आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे, आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे, आप उसमें जाके यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट, 3 मिनट्स, ये बहुत स्कैल्पिंग जो करते हैं ना, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मतलब एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स लेके निकलना, वो लोग यूज़ करते हैं 1 मिनट, 3 मिनट्स का। आपको 5 मिनट्स, 15 मिनट्स यूज़ करना है अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो। सो अगर 5 मिनट्स की कैंडल में आओगे आप अगर, तो 5 मिनट्स की कैंडल में इंट्राडे वाले यूज़ करते हैं। सो 5 मिनट्स की कैंडल में आके आपको यहाँ पे ये जो एक बड़े बड़े कैंडल बना रहा है ना, ये जो कैंडल बना रहा है, ये एक एक कैंडल 5 मिनट्स का होता है। मैं आपको जूम करके पूरा दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो, जैसे ये जो कैंडल हुआ, मार्केट क्योंकि 315 में ओपन होता है, तो ये एक जो कैंडल है पूरा, ये 5 मिनट्स का है। मतलब 315 में ओपन होता है तो आपको ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ये कैंडल हुआ 9:15 से स्टार्ट हुआ, 9:20 तक चलेगा। आप नीचे टाइम देख पा रहे होगे, 9:15 का कैंडल, 9:15 से 9:20 तक। दूसरा कैंडल पे जाओगे तो आप 9:20 से 9:25 तक। तो ऐसे करके होता है, कैंडल स्टिक बनता है यहाँ पे, और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो 5 मिनट्स की कैंडल पे। इसके अलावे 15 मिनट्स में भी आप लोग इंट्राडे में ट्रेड ऑब्वियसली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जहाँ पे आ गई बात स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो आपको इसमें 1 आवर, 4 आवर्स और 1 डे का चार्ट आप देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, आपको अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। तो इसके अलावा अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने जो बोला था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, हाँ, ये देखो यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का परफेक्ट एग्जांपल मिल जाएगा आपको। ये देखो, प्राइस देखो, यहाँ से प्राइस स्लोली 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 ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, काफ़ी ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस मार्क नीचे आया, नीचे आया। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो भी लेवल है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं, आप देखो बस यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं, ये वाला लेवल। यहाँ पे आया, टकरा के नीचे आ गया, फिर ऊपर ट्राई किया जाने का, जा नहीं पाया, फिर नीचे आया, और सपोर्ट कहाँ से ले रहा है देखो आप यहाँ पे, इस लाइन से ले रहा है ना, इस लाइन को ब्रेक किया बहुत मेहनत से, फिर उसके बाद यहाँ पे आकर सपोर्ट ले रहा है। ये यहाँ पे 2 बार आके सपोर्ट ले चुका है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आपको ऐसे लेना है इसको, 2 बार आके सपोर्ट लिया मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। फिर ऊपर गया, फिर मार्केट इसी के आजू बाजू से वापस रिवर्स ले लिया, रिवर्स ले लिया, और आप यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे मार्केट आया, इसको ऊपर ऊपर ही 2-3, क्योंकि ये मैंने डेली कैंडल लगा के रखा है तो ये डेली कैंडल है, 1, 2, 3, 4, 4 दिन लगातार यहाँ गुजारने के बाद इसको प्रॉपरली ब्रेक किया, और फिर वापस नीचे चला गया, फिर उसके बाद इसको फिर वापस से ब्रेक करके ऊपर गया। फिर देखो यहाँ पे इसी के नीचे आजू बाजू मंडराता रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा। अब ये क्योंकि सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर गया, तो अब ये सपोर्ट जो है वो नीचे प्राइस जा जा चुका है, तो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो अब देखो आगे क्या हुआ। तो ये अब रेजिस्टेंस बन गया था, तो अब देखो यहाँ पे आया, फिर उसके बाद वापस नीचे चला गया, मतलब ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया वो एरिया उसका। तो फिर फाइनली आप देखोगे यहाँ पे, जब मार्केट ने वापस से सपोर्ट को तोड़ा, फिर वापस इतनी अच्छी रैली आई ऊपर की ओर, और अभी मार्केट काफ़ी बड़े हाई में है। और अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देखोगे, तो आपने ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस था जिसका मैं बात कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया था थोड़ा दिन तक, इतने दिन तक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर जाके फाइनली इसको ब्रेक किया। और मैं कितना दिन भी दिखा देता हूँ क्यों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दिन देख लो आप यहाँ पे, लगभग यहाँ पे आप 15 मई से लेके 5 जून, मतलब इतने दिन तक यहाँ पे घूमता रहा, फिर ब्रेक किया। तो ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी चार्ट में जाके देख सकते हो इसको। मैं आपको कोई और सा चार्ट दिखाता हूँ। सपोज़ करो मैं आपको अडानी इंटरप्राइजेज़ का चार्ट दिखाता हूँ। तो अडानी इंटरप्राइजेज़ के चार्ट में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें मिलेंगी, कोई इशू नहीं है इसमें, आपको इसमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ मिलेंगी। सारे चार्ट बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल फॉलो करते हैं। आप देखो यहाँ पे, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देखो यहाँ पे, मार्केट का प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस आया, ऊपर गया, अब देखो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, इतना अच्छा मूवमेंट आ रहा था, ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन ले लिया। अब इसको आप मार्क कर लो, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया, देखो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा।
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गया। अब देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, नीचे गया, नीचे नहीं गया, नीचे इसको फिर से रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे चला गया, और ये हाँ जो ये ब्रेक किया था लेवल को, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखो एक बार सपोर्ट लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया, पांच बार लिया, छह बार लिया, फिर जाके ऊपर गया, फिर उसके बाद यहीं घूमता रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही घूमता रहा, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर गया वापस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस में भी आप ट्रेड कर सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे कैंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से दो मैं आपको बेसिक कैंडल बता रहा हूँ, दो एकदम बेसिक कैंडल। एक होता है एक होता है शूटिंग स्टार, जिसका ऐसा टाइप का होता है फिगर, और एक होता है हैमर कैंडल जो ऐसा टाइप का होता है। बस अपना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में ध्यान रखना, और आप हो सकता है तो आप खुद की रिसर्च करो ज़रूर, इसके बारे में जानो, आपको और अच्छे से नॉलेज मिलेगा। बाकी मैं इसके बारे में नेक्स्ट में डिटेल वीडियो में बताऊंगा ही। तो ये दो कैंडल काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छा ट्रेड देकर जाते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया नहीं आया, और आपको और किस किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो मोर ऑफ दिस इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और ट्विटर में मुझे फॉलो करें। आपको वहाँ पे रोज़ के रोज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आपने अगर अपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर अपने डीमैट अकाउंट ओपन करें। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे।